तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 10 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है सिर्फ 40 कमेंट और 1K व्यू का। अगर आप ये पूरा करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस एनिमी के अंदर, तो नेक्स्ट टाइम मैं जो हूँ ये और भी जल्दी लेकर आता हूँ। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है बिल्कुल भी इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो फिर मैं इस एनिमी को वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में तमाही को दिखाया जा रहा है जो यहाँ पर अपने रूम के अंदर बैठकर कुछ लिख रहा होता है। वो यहाँ पर अपना एक लेटर लिख रहा होता है जो अपनी बहन और अपने अंकल के लिए लिख रहा होता है। वो कहता है कि मेरी लाइफ जो है धीरे धीरे सुधर रही है। अब मैं यहाँ पर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ और साथ में मेरे स्कूल के बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं जो मेरे रूम पर बहुत बार आते हैं और मेरे साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं। मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आप दोनों भी, वो अपने अंकल और अपनी बहन को कहता है कि आप दोनों भी हमारे यहाँ पर आकर विजिट करें। यहाँ पर जो तमाहिको है वो लेटर को लिखकर बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रहा होता है, बट यहाँ पर एक और लड़की है जो लेटर को पढ़ कर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है जिसका नाम यूजी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तमाहिको आ जाता है उसके पास और वो कहता है कि लगता है कुछ अच्छी बात होगी तभी तुम इतना ध्यान से पढ़ रही हो। मुझे पता है कि ये जो है मिदोरी सान का लेटर है जो कि तुम्हारी स्कूल टाइम की एकलौती दोस्त थी। मिदोरी जो है वो यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड होती है यूजी की। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूजी जो है लेटर में आगे बढ़ती है और यहाँ पर तमाहिको को बताती है कि यहाँ पर मिदोरी ने शादी कर लिया है और आजकल वो जो है प्रेग्नेंट चल रही है। फिर वो आगे बढ़ती है और वो कहती है कि वो जो है अपने मम्मी पापा के साथ वो यहाँ पर टोक्यो को छोड़कर अपने गांव जा रही है। यहाँ पर तमाहिको सुन रहा होता है और साथ में यूजी जो है वो कहती है कि अब जो है उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है क्योंकि आज के बाद वो टोक्यो में होगी नहीं, उसके बाद वो अपने गाँव चली जाएगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तमाहिको है वो कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम जाओ टोक्यो, उससे मिलकर दोबारा वापस आ जाना, 1-2 दिन की तो बात है। पर यहाँ पर यूजी जो है अपने मन में सोचती है कि अगर मैं चली गई तो आपका जो है ध्यान कौन रखेगा। वो कहती है तमाहिको से कि अगर मैं चली गई तो आपका खाना कौन बनाएगा, आप कपड़े कैसे पहनोगे और स्कूल कैसे जाओगे। तो यहाँ पर जो तमाहिको है वो कहता है जब तुम यहाँ पर नहीं थी तभी तो मैं भी अकेला था, तो मैं जी पा रहा था ना, वैसे ही 2 दिन तक मैं सरवाइव कर लूँगा, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो अपने दोस्त से मिलने। फिर वो कहता है कि एक और आइडिया आया मेरे दिमाग में, चलो हम लोग जो है मंदिर में चलते हैं। जो छोटे बच्चों है उन्होंने बताया था पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। फिर वो दोनों यहाँ पर मंदिर में आ जाते हैं क्योंकि जो मिदोरी है वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा सही सलामत पैदा हो जाए इस दुनिया में, उसके लिए प्रेयर करने आते हैं। बट यहाँ पर यूजी कहती है कि मुझे भी बहुत सारे बच्चे चाहिए। तो यहाँ पर हमारा तमाहिको जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। फिर वो यहाँ पर उसके लिए लेटर देता है जिसके अंदर बहुत सारा आशीर्वाद लिखा होता है। वो कहती है कि मैं जो हूँ मिदोरी को ये दे दूँगी। साथ में यूजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि वो जो है स्टेशन पे आ जाती है और यहाँ पर तमाहिको कहता है कि अच्छे से ट्रैवल करना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बताती है कि मैंने तुम्हारे खाने के लिए रियो से बात कर ली है, वो तुम्हारे लिए खाना बना देगी। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन जाने वाली है। यहाँ पर यूजी जो होती है किस करने के लिए अपने होठों को आगे करती है। हम देखते हैं तमाहिको भी उसके होठों के करीब आता है। तभी उसको याद आता है कि वो तो यहाँ स्टेशन पे है और पब्लिक प्लेस पे ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, तो आपको भी ध्यान देना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ट्रेन जो है यहाँ से चली जाती है और साथ में यूजी भी चली जाती है। फिर अगले ही सीन में यूजी जो होती है यहाँ स्टेशन पर आ जाती है जो कि टोक्यो के अंदर होता है। उसकी दोस्त जो है भागते हुए उसके पास आती है।
वो दोनों एक दूसरे को देखकर गले मिलती हैं और साथ में रोने भी लग जाती हैं। फिर वो कॉफ़ी शॉप में आ जाती हैं। यहाँ पर उसकी दोस्त मिदोरी कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ वो कहती है कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर यहाँ पर मिदोरी उसके हस्बैंड के बारे में भी पूछती है। तभी यहाँ पर यूजी को याद आ जाता है कि उसके हस्बैंड ने बहुत सारा आशीर्वाद लिख कर दिया है इसके अंदर, वो उसे दे देती है। और यहाँ पर मिदोरी कहती है कि तुम्हारा तमाहिको बहुत ज़्यादा ही काइंड पर्सन है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिदोरी होती है उसे एक घर पे ले आती है। वो कहती है क्या तुम यहाँ पर रह सकती हो? तो यहाँ पर जो हमारी यूजी है वो कहती है बिल्कुल रह सकती हूँ। वो दोनों बालकनी में आ जाती हैं और फिर से गाना गाना स्टार्ट कर देती हैं कि जैसा कि वो स्कूल वाले हॉस्टल में करती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और वो दोनों जो है खाना खाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों है नहाने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो सोने के लिए ही जाएंगे। रात को सोते वक्त यहाँ पर उसकी फ्रेंड मिदोरी पूछती है कि क्या तुम उससे कभी शादी नहीं करोगी? क्या तुमने कभी शादी नहीं किया है तमाहिको से? तो यहाँ पर यूजी बताती है कि तमाहिको ने कहा है कि वो अभी शादी करना नहीं चाहते क्योंकि वो जो है अभी रेडी नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर मिदोरी कहती है अगर वो कभी रेडी ना हो तो फिर तुम क्या करोगी? यहाँ पर जो यूजी है वो कहती है अगर वो रेडी नहीं हुए तभी भी मैं उनके साथ हमेशा ही रहूँगी। फिर यहाँ पर मिदोरी जो है वो पूछती है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? तो वो कहती है कि हाँ। तो तू बोलती है कि तुम कितने बच्चे करोगी? तो वो कहती है बहुत सारे बच्चे करना चाहती हूँ मैं। तो यहाँ मिदोरी कहती है कि अरे तुमने तो शादी ही नहीं किया तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? वो शर्मा जाती है और बेड के अंदर चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोनों जो है यहाँ मार्केट में घूमने के लिए आई हुई हैं और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। हम तमाहिको को देखते हैं जो यहाँ पर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है बट उसका दिमाग तो अभी भी यूजी पे भी लगा हुआ है। तभी यहाँ रायो आती है खाना बनाकर और वो सबको खाना देने लग जाती है और वो कहती है थोड़ा सा टांग खींचती है तमाहिको का। वो कहती है कि लगता है तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, वो यहाँ पे नहीं है। तो वो जो है मन ही मन बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है और कहता है कि मैंने लाइफ में किसी का भी इतना ज़्यादा वेट नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से यूजी तुम यहाँ पर वापस आ जाओ। आज का जो दिन है वो 1 सितंबर है। हम देखते हैं कि यहाँ 1 सितंबर को ही 12 बजे यहाँ पर भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। नीचे गांव में बहुत सारे घर टूट जाते हैं और आग लग जाती है। तमाहिको जाता है और वो कुछ बच्चों के मम्मी पापा को निकालने की कोशिश करता है। गांव वाले कहते हैं तुम्हारा तो एक हाथ है ही नहीं तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो भाग जाओ यहाँ से। हम देखते हैं कि वो जो है फिर से सदमे में चला जाता है और वो यहाँ पर याद करता है कि अगर इस छोटे से गांव का ये हाल है तो वो बड़े से शहर टोक्यो का क्या हाल होगा और यूजी का क्या हाल होगा। अब वो जैसे ही यूजी के बारे में सोचता है नेगेटिव थॉट उसके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, घर पर जाकर बैठा रहता है। तभी उसे जो है यहाँ पर कुछ आवाज़ आती है। वो बाहर आता है और यूजी के रूम में जाता है तो वहाँ पर हारा जो होती है वो बैठी होती है। उस बिल्ली का नाम हरा है। जब वो उठती है उस कुशन के नीचे जो है एक लेटर पड़ा होता है जो कि यूजी की तरफ से होता है तमाहिको को। उसमें लिखा होता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो ये रहा तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट। वो यहाँ पर उसे एक मफलर देती है और साथ में हैंड ग्लव्स भी देती है जिस पे एक फूल लगा होता है और उस फूल का मतलब तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो पिछले एपिसोड देखें। यहाँ पर यूजी लिखती है कि जब आप बाइक राइड करते हैं तो आपको ठंड लगती है, इसलिए मैंने आपके लिए ये मफलर बनाया है और साथ में हैंड ग्लव्स भी बनाया है ताकि आपको ठंड ना लगे। ये लेटर पढ़ के उसको दिल को बहुत ज़्यादा सुकून आता है और वो डिसाइड करता है कि वो जो है टोक्यो जाएगा और यूजी को दोबारा से ढूंढ कर लाएगा। वो लेटर लगा देता है। वो कहता है कि जब तुम वापस आओगी तब मैं इस रूम के अंदर रहूँगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तमाहिको होता है वो टोक्यो के लिए रवाना हो जाता है। जो उसने मफलर दिया था वो भी पहन लेता है और साथ में जो ग्लव्स दिया था वो भी वो रख लेता है। अब यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जो आपने टारगेट सुना होगा स्टार्टिंग में उसे प्लीज़ पूरा करने में मेरी हेल्प करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।